and welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to start a new phylum Hemichordata. अब इसके नाम से ही आप सबको पता चल गया होगा कि इसके जो फीचर्स होने वाले हैं वो कुछ तो कॉर्डेट के होंगे और कुछ नॉन कॉर्डेट के होंगे. बिल्कुल करेक्ट. लेकिन अब इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया था. तो जब कुछ इन एनिमल्स के बारे में पता चला था तो एक मिसकंसेप्शन हुआ था जिसके वजह से इन्हें पहले कॉर्डेट्स में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इन्हें वहाँ से निकाल के एक अलग फाइलम बनाया गया. तो वो कौन सा मिसकंसेप्शन था, किस ऑर्गन की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ और इन्हें एक अलग फाइला मिल गया, बना दिया गया, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं होता है हेमिकॉर्डेट्स. ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए, ध्यान से पढ़िए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए. तो नाम का मतलब आप समझ चुके हैं. हेमिकॉर्डेटा यानी कि आप पढ़ने वाले हैं उन जानवरों के बारे में जो कुछ कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स भी पॉजेस करेंगे अपने अंदर. ठीक है, इस फाइला में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वॉर्म लाइक होते हैं और वो मराइन में रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं. ठीक है, आपको समुद्र में ही मिलेंगे. बाकी सब कुछ वेल डेवलप्ड है. ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री है. यहाँ सबसे एडवांस है, पूरी तरीके से एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं है. ये सब तो आपको इतने सारे फाइला हमने पढ़ लिए, आपको याद हो ही गया होगा ये कैरेक्टर्स. तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स से बने हुए हैं. ये जो फाइला है इसके अंदर सारे के सारे वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स प्रेजेंट हैं. और दूसरा कि ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. नाउ हम जो पढ़ रहे हैं वो है इसकी बॉडी वॉल. तो बॉडी वॉल भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. स्किन इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है. इनके पास प्रेजेंट है एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर्ड है. हाँ, इनकी एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी एपिडर्मिस पे होते हैं. इनकी बॉडी डिवाइडेड है प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक में, जिसका डायग्राम आपको दिखने वाला है इस नेक्स्ट स्लाइड पे. देखिए, तो इनकी जो बॉडी है ये डिवाइडेड है प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक में. ठीक है, ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर का पोर्शन है दैट इज प्रोबोसिस. इस प्रोबोसिस के अंदर वो ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके वजह से मिसकंसेप्शन हुआ था. इस प्रोबोसिस के अंदर प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड. हाँ, आप लोगों ने नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा है, लेकिन इनके पास जो प्रेजेंट है वो है स्टोमोकॉर्ड, जिसको पहले गलती से मान लिया था कि ये तो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, तो डाल दिया भाई कॉर्डेट के साथ ही. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब और ज़्यादा रिसर्च हुई तो क्लियर हुआ कि वो एक्चुअली में नोटोकॉर्ड नहीं है, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसीलिए उसका नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड और फाइला रख दिया अलग. तो इनके प्रोबोसिस में प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड, नेक्स्ट है कोलार और देन पूरी बॉडी जो है वो ट्रंक है. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है हेमिकॉर्डेट को लेके अभी 11th क्लास में. ठीक है, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम तो एलिमेंट्री कैनाल है, यू शेप एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन साथ में एक और फीचर है, वो है सीलियरी फीडर. ठीक है, क्या मतलब है कि इनके जो माउथ होंगे ना, इसके माउथ के आगे सीलिया प्रेजेंट होंगे. और वो सीलिया क्या करेंगे, दे विल चेक द पार्टिकल्स विच आर एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ एनिमल. ठीक है, क्या जा रहा है बॉडी के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. कौन सी चीज़ को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. बेसिकली ये गार्ड्स की तरह एक्ट करेंगे. रेस्पायरेशन तो बॉडी सरफेस से होता ही है, लेकिन इनके पास गिल क्लेफ्ट से या गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत क्लियरली आप देख पाते हैं फिशेज़ में. अगर आप फिशेज़ खाते हैं तो आप लोगों ने बहुत ही पास से देखा होगा, उसके नेक पे इस तरफ होता है. तो अब आप कनेक्ट करिए, फिशेज कॉर्डेट है, यानी हमारे पास ऐसा एक करेक्टर मिल गया है जो कॉर्डेट से आता है. नर्वस सिस्टम, लेकिन नर्वस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है ये पूरा नॉन कॉर्डेट से आया हुआ है. तो इसीलिए ना इस फाइला को हेमिकॉर्डेट कहा गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉर्डेट नहीं बन सका. इसमें कुछ हिस्सा अभी नॉन कॉर्डेट का दिखता है. नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट की तरह है. नॉन कॉर्डेट की तरह मतलब क्या पढ़ा है नॉन कॉर्डेट्स में? हमने पढ़ा है कि नॉन कॉर्डेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें गैंग्लिया होता है और नर्व कॉर्ड होती है जो वेंट्रल होती है. साथ में ही इनकी नर्व कॉर्ड
हॉलो नहीं होती है, सॉलिड होती है ना। तो इनके पास गैंग्लिया होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो कि सॉलिड है, ठीक है। इसी के बजाय जब आप कॉर्डेट में देखेंगे तो कॉर्डेट का बिल्कुल ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और वो भी हॉलो, ठीक है। तो यानी कि इनका नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट की तरह है। नाउ मूविंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हार्ट है इनके पास जो कि डॉर्सल है लेकिन ब्लड कलरलेस है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो प्रोबोसिस ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और लार्वा का फॉर्मेशन है। टॉर्नारिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है कॉर्डेट में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप हेमिकॉर्डाटा क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।